गोपायमान शिवधिष्ठितमस्मि। अलंकार शास्त्र की इस तीसरे मॉड्यूल में आज हम अलंकार शास्त्र के अंतर्गत जो आगे वाले अलंकार रहते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पीछे की दो मॉड्यूल में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, स्वभावोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों के बारे में विस्तृत रूप से जाना था। तो अलंकार का लक्षण वो स्वतः ही आपको पीछे वाले दो मॉड्यूल में मैंने विस्तृत रूप से बता भी दिया है। और अलंकरोति इति अलंकार, अलंकृत करना, शोभा को बढ़ाना, उसी को अलंकार माना गया है। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ लिए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि भी अच्छी प्रकार से आपको मैंने बता दिए थे। अब इसके बाद आगे चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अर्थात हाइपरबोल, एग्जैगरेशन, हाइपरबोल अर्थात कि जहाँ पर किसी वस्तु के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्या किया गया हो, कहा गया हो। प्रस्तुतस्य धन्यत्वं यद्यर्थप्तो च कल्पनं कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापर्य विपर्ययः विज्ञेयातिशयोक्ति सा अप्यन्यैव प्रथमोक्ततः। आचार्य मम्मट के द्वारा यह लक्षण दिया गया है कि प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं, प्रस्तुतस्य अगर हम इसको उपमा अलंकार के संदर्भ में लें, प्रकृत अर्थात प्रस्तुत अर्थात उपमेय, तो प्रस्तुतस्य यदन्यत्वम उपमेय का अन्य रूप से, यदन्यत्वम अन्य प्रकार से वर्णन करना, यदि अर्थोक्त कल्पना और असंभव अर्थ का यदि आदि शब्दों से कल्पना करना, कार्य कारण च, कार्य और कारण का, देखिए क्षम्यताम, कार्य और कारण का अगर हमने अर्थ लेना हो तो अगर कोई भी कार्य हो तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जहाँ पर कारण होगा तो कार्य फिर स्वतः ही होगा। तो कार्य कारण का पौर्वापर्य विपर्यय और उसके पौर्वापर्य विपर्यय विज्ञेय अतिशयोक्ति और उसके विपर्यय को भी अतिशयोक्ति माना गया है। तो साप्यतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अर्थात अन्य शब्द से अभिधान, किसी अन्य शब्द से, सब्जेक्ट नेम्ड एज अनदर, कि जहाँ पर विषय को क्या कर दिया गया, किसी अन्य शब्द से उसको उसका वर्णन कर दिया गया, उसको उद्बोधित कर दिया गया। साप्यतिशयोक्ति अर्थात असंभव अर्थ की कल्पना करना, कि किसी वस्तु की तुलना किसी ऐसी वस्तु से कर देनी जैसा कि कभी हो ही नहीं सकता। और तीसरा इसमें बताया अतिशयोक्ति में कि कार्य और कारण का विपर्यय, तो विपर्यय का अर्थ होता है कि विपरीतता, कि जहाँ पर कार्य कारण बन जाए, कारण कार्य बने, रिवर्सल ऑफ कॉज इफेक्ट, कि जहाँ पर कार्य कारण बन जाए और कारण कार्य। अतिशयोक्ति का उदाहरण लेते हैं। अन्य देवांग लावण्य मन्याः सौरभ संपदः तस्याः पद्मपलाशाक्ष्याः सरस्वत्तम लौकिकम्, कि यत्र अन्य देवांग लावण्य मन्या, अन्य देवांग, ठीक है, अन्य देवांग लावण्य, अन्य देवांग अर्थात विचित्र प्रकार से, विचित्र प्रकार की, लावण्य मन्या अंगा, की अंगों की लावण्य, लावण्यता अर्थात अंगों की सुंदरता, अंगों की सुंदरता, और विचित्र प्रकार से सौरभ संपद, और विचित्र प्रकार की सुगंध की सामग्री की भांति। तस्याः, तस्य कस्याः, पद्मपलाशाक्ष्याः, पद्म अर्थात उस कमल के जैसी, अक्षय अर्थात आंखों वाली, कमल नयनी की, सरस्वत्वम उसकी जो सरसता भी, किम अलौकिकत्वम अलौकिक ही थी। अगर इसका अंग्रेजी में लेंगे, द ब्यूटी ऑफ हर लिम्स वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड लाइक ए वंडरस फ्रेग्रेंस
her charm was equally transcendent। तो अगर इसमें विशेष प्रकार से एक बात आपको ध्यान रखने वाली है, अप्रस्तुताया पदम पलाक्षाक्ष्या, तो यहाँ पर किसी कमल नयनी के बारे में जो अप्रस्तुत है उसकी अन्य शब्देन कथनाद अन्य विनीता विनीतानातिशयनी सेति अतिशयोक्ति स्फुटा, तो उसके यहाँ पर कि उस कमल नयनी की जो सुंदरता भी बड़ी विचित्र प्रकार की सुगंध की सामग्री की भांति। तो यहाँ पर क्या किया गया है, उसकी सुंदरता के बारे में जो कि यहाँ पर प्रस्तुत है, बहुत ही ज्यादा अतिशय से, अतिशयोक्ति, अतिशय बहुत ही ज्यादा, जहाँ पर क्या किया गया हो, किसी प्रस्तुत वस्तु के संदर्भ में जहाँ पर उसकी बहुत ही ज्यादा क्या की गई हो, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा जहाँ पर बताया गया हो, स इति अतिशयोक्ति स्फुटाः स्फुटाः स्पष्टाः, तो यहाँ पर स्वतः ही अतिशय से यहाँ पर जो अर्थ है वो स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आगे चलते हैं अर्थांतर न्यास। अर्थांतर अर्थात कॉरोवेरेशन, इंग्लिश में इलस्ट्रेशन। तो सामान्य व विशेषो व तदन्य समर्थिते यत्र स्वार्थांतर न्यास साधर्मेण तरेण वा। तो सामान्य व विशेषो व तदन्य समर्थिते, कि जहाँ पर सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से, ठीक है, और कैसे, यहाँ देखो अंतिम पाद में, चतुर्थ पाद में दिया है साधर्म्येण तरेण वा। साधर्म्य, इसके बारे में हमने उपमालंकार में भी पढ़ा था। साधारण धर्म, साधारण धर्म हो गया कि उनमें क्या होनी चाहिए, एक साधर्म्य होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, एक जैसा उन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तो साधर्म्य अथवा वैधर्म्य के द्वारा, तो साधर्म्य के, क्षम्यताम, एक अर्थ आपको यहाँ पर बताना भूल गया मैं, साधर्म्य के साथ अथवा वैधर्म्य के साथ भी, विधर्मता के साथ भी, साधर्म्य अथवा वैधर्म्य के द्वारा, और सामान्य व विशेषो व सामान्य का जहाँ पर समर्थन किया गया हो, सा तो अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार कथ्यते, उसको अर्थांतर न्यास अलंकार कहा जाता है। स्पॉटिंग ए पार्टिकुलर वाई जनरल और ए जनरल वाई पार्टिकुलर इज अर्थांतर न्यास, कि जहाँ पर सामान्य को बड़े ही विशेषता के साथ और विशेषता को बड़े ही समानता के साथ जहाँ पर उसका समर्थन किया जाए, उसको कहते हैं अर्थांतर न्यास। यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग भी किया है, जिस प्रकार से सामान्य विशेष है, ठीक है, सामान्य व विशेष हो, सामान्य से विशेष का समर्थन, जनरल पार्टिकुलर, विशेष का सामान्य से समर्थन। तो एक उदाहरण लिया है, इसके बारे में आगे विस्तृत पढ़ेंगे कि विशेष का सामान्य, विशेष जैसे मान लो बड़े ही सज्जन जन, कोई बड़े विद्वान है, विद्वान जन हमेशा ही स्वभावतः मितभाषी होते हैं, अर्थात कि जो विद्वत जन है वो हमेशा ही कम बोलने वाले। अब यहाँ पर देखिए आप, विशेष यहाँ पर जन आ गए और सामान्य से अर्थात कम बोलने वाले, कम मितभाषी, और विशेषण सामान्य समर्थन, सामान्य का विशेष से। तो सामान्य अर्थात जैसी नदियां हैं, अब बहुत सारी नदियां हैं, नदियों का पानी बहता बहता हुआ विशेष में कहाँ जाकर मिल जाता है, विशेष हो गया सागर में। अब सागर यहाँ पर क्या हो गया, नदियों से बहुत बड़ा। तो जिस प्रकार छोटी छोटी चींटियां जैसे मिलकर अगर कोई भी कार्य करें तो वो कार्य उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, सुकर हो जाता है, आसान हो जाता है। तो वैसे ही विशेषण सामान्य समर्थन, विशेष का जहाँ पर सामान्य से समर्थन किया गया हो। उदाहरण के ऊपर आते हैं। बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोधियान अपि गच्छति संभूयाम बोधिमभ्येति महानद्या नगा पगाह। महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य से लिया गया उदाहरण है। बृहत् सहाय कार्यांत, बृहत् सहाय, बृहत् अर्थ का अर्थ हो गया बड़े बड़े,
बृहत सहाय कार्यान्त अर्थात बड़े बड़े लोगों की सहाय अर्थात उनकी सहायता से, कार्यान्तम क्षोधियान अर्थात सहायता से। क्षोधियान का अर्थ हो गया कोई जो छोटा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति भी कस्मिन अपि कार्यस्य अन्ते किसी भी कार्य के अंत तक वो जा सकता है। जैसे संभूयाम बोधि मभ्येति महानद्या नगापगा की पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं वे अंत में जाकर वे कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं? अम्बोधि मभ्येति अर्थात अम्बोधि का अर्थ हो गया वे समुद्र पर जाकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो ये था हमारा सामान्य से विशेष का समर्थन यहाँ पर किया गया है अर्थांतर न्यास अलंकार के पहले अर्थ में। अब आगे चलते हैं। यावदर्थ पदाम वाचमेवादाय माधवः विराम मही यांसा प्रकृत्या मित भाषिणः। अब सामान्य से विशेष का, तो माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण यावदर्थ पदाम वाचमेवादाय, यावदर्थ अर्थात जितने पद उनको कहने चाहिए उतने ही पद कह करके, उतने ही अर्थ पदाम वाचमेव अर्थात उतने ही अर्थ युक्त पदों को कह करके वे विराम क्या हो गए? वे चुप हो गए। ये तो ही विराम मही यांसा प्रकृतिया मित भाषण, क्योंकि स्वभावतः मित भाषण जनाः स्वभावेन, जो मितभाषी जन होते हैं वो स्वभाव से ही, बड़े लोग स्वभाव से ही मितभाषी होते हैं। क्षम्यताम, थोड़ा बोलने में उल्टा हो गया। तो महीयांसः स्वभावेन मितभाषिणः सन्ति, जो बड़े लोग होते हैं वो स्वभाव से ही क्या होते हैं? मितभाषी होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सामान्य का विशेष से समर्थन। तो इस प्रथम में हमने इस पद्य में हमने पर्वत नदी के द्वारा सामान्य अर्थात बड़े कार्य हेतु मिलन का समर्थन किया गया है। और सप्तति ही श्लोके इत्यत्र सामान्य मित भाष्य द्वारा विशेष माधव का मौन का समर्थन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार हो गया? अर्थांतर न्यास अलंकार। आगे चलते हैं। अग्रे चलामः दीपकम अलंकार। दीपक अलंकार इंग्लिश में इल्यूमिनेटर, दीपक। अप्रस्तुत प्रस्तुति और दीपकंतु निगद्यते, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लक्षण दिया गया है। अप्रस्तुत प्रस्तुति और, अप्रस्तुत अप्राकरणिक और प्रस्तुत प्राकरणिक, दीपकंतु निगद्यते अर्थात केशाम अप्रस्तुत प्रस्तुति एक धर्माभि संबंधो। तो अप्राकरणिक जो अप्रस्तुत है, प्राकरणिक जो आपके सामने है, उन विषयों के एक धर्माभि संबंध को, कि जो वस्तु आपके सामने है और जो आपके सामने नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? और उन दोनों का क्या होना चाहिए? एक धर्माभि संबंध अर्थात एक धर्म रूपी संबंध जहाँ पर हो उसको कहते हैं दीपक अलंकार। जिस प्रकार इंग्लिश में इसका दिया गया है, व्हेन एन अनरिलेटेड सब्जेक्ट एंड ए रिलेटेड सब्जेक्ट शेयर वन कॉमन एट्रीब्यूट, कि जहाँ पर कोई एक अनरिलेटेड जो किसी विषय से संबंधित नहीं है वह उस विषय के साथ एक समानता को, एक धर्म संबंध को प्राप्त होता है, तो दैट इज दीपक अलंकार। उदाहरण लेते हैं महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वध से। बलावले पाद अधुना अपि पूर्ववत प्रवादिते तेन जगज्जगीषुणा सती च योषित प्रकृति निश्चला पुमांस मभ्येति भवांतरेष्वपि। तो अत्र बलावले पाद अधुना अपि पूर्ववत, अधुना अपि अर्थात अस्मिन् काले अपि पूर्व कालस्य अर्थात आज भी पूर्व काल के समान तेन जगत जगीषुणा प्रबाध्यते अर्थात वह तेन के शिशुपालन की जो शिशुपाल है वह पूर्व की भांति आज भी इस जगत को, संसार को क्या कर रहा है?
प्रबाधित अर्थात उसको बाधित कर रहा है, उसको कष्ट पहुंचा रहा है। सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला वांसमभेति भवांतरेष्वपि, क्योंकि सती, सती अर्थात पतिव्रता, योषित प्रकृतिश्च निश्चला, और प्रकृति से निश्चल अर्थात अड़िग स्वभाव वाली, प्रकृति स्वभाव वाली, पुमांस मभ्येति भवांतरेश, भवांतर अर्थात तो दूसरे जन्म में भी, जन्मांतर में भी क्या नहीं करते हैं, पुमांसा अर्थात जना नाम संसर्ग न्य, उसका साथ जो है वो नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ते। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए जो स्वभाव है, उसका पहले के जन्म का स्वभाव उसके वर्तमान जन्म में स्वतः ही क्या हो जाता है, लक्षित हो जाता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लक्षण में दिया गया था कि अप्राकरणिक वस्तु का जहाँ पर प्राकरणिक वस्तुओं के साथ एक धर्मावी संबंध जहाँ पर स्थापित किया गया हो, उसको दीपक अलंकार कहा गया है, दीपक अलंकार कहते हैं। तो शिशुपाल वध में कि शिशुपाल जो है वो संसार को पूर्ववत की भांति पर उसको जीतने की भांति से आज भी संसार को कष्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि सती पतिव्रता स्त्री और अडिग स्वभाव, ये जो प्रकृति होती है वो मनुष्य का दूसरे जन्म में भी क्या नहीं करते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से अर्थालंकार में आज हमने अतिशयोक्ति अर्थात प्रस्तुतस्य अन्यत्वम, उसका बहुत ही ज्यादा अतिरंजित वर्णन, अतिरंजित का अर्थ हो गया बड़ा ही सुंदर, सुंदर भी कह सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जहां पर उसके बारे में कहा गया हो। द्वितीय तो अर्थांतर न्यास, सामान्य और विशेष का जहां पर क्या किया गया हो, समर्थन किया गया हो, और अगर इसको हिंदी में लेंगे हम तो दृष्टांत के द्वारा जिसका समर्थन किया गया हो, दृष्टांत के द्वारा। दीपक अलंकार में क्या था, अप्रस्तुत और प्रस्तुत का एक धर्माभि संबंध है, उनका क्या किया गया है, एक धर्म का संबंध यहाँ पर स्थापित किया गया है, एक गुण का संबंध यहाँ पर बताया गया है। तो अलंकार शास्त्र के इस तृतीय मॉड्यूल में आज हमने सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार, उसके बाद अर्थांतर न्यास अलंकार, और अंत में हमने दीपक अलंकार के बारे में जाना। अब इसके बाद आपके चतुर्थ मॉड्यूल में हम, चौथी मॉड्यूल में आगे हम अलंकार शास्त्र में जो बाकी बचे हुए अलंकार हैं, जो आपके प्रथम शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में लगे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो भी आपको आज इस स्लाइड के माध्यम से मैंने इन अलंकारों का लक्षण और उनका उदाहरण आपको बताया है, वो आप उसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।